बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर गुरु स्वामी गुरुदेव मेरु माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मन्त्रे देव बंधु चरण सरोज गुरु मंगलकार जैसे वतनर होते हैं सागर से बार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत से सर्वब्रह्म में ध्यावत है सब संत आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का अवतार नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आप सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। आज 20 अक्टूबर शुक्रवार 2023 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। महापुरुषों के वचनों के साथ आज हमारे आपको विदित ही होगा कि हमने अपने श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी का ग्रंथ का हमने पाठ रखा हुआ है अमर ज्योति दर्शन। श्री परमहंस अद्वैत मत का जो है हमारा जो ग्रंथ है अमर ज्योति दर्शन उसका हमारा आज 7वां दिन है पाठ का। आपने अगर पिछले जितने भी पाठ हुए हैं उसको आप जो है YouTube में जाकर हरिहर सत्संग मंडल के YouTube पर जाकर आप उन पाठ को सुन सकते हैं। जो लोग नहीं पढ़ सकते या जिनके पास ग्रंथ नहीं है तो सबके पास मोबाइल तो है ही है, वो खुद भी पढ़ें आगे भी श्रवण कराएं सबको। कितनी अद्भुत महापुरुषों की लीलाएं हैं, कितने अद्भुत सत्संग हैं। समय समय पर किस तरह से महापुरुषों ने अपने चमत्कारों से अपने गुरुमुखों को बचाकर सही रास्ते पर लगाकर और किस तरह से वचन दिए हैं और पिछले जन्मों के अपने वादे पूरे किए हैं। जो महापुरुष जो है वो पिछले जो वादे किए होते हैं, कोई भी ऐसा युग नहीं जब महापुरुषों का जो है अवतरण नहीं होता। राम बने कभी कृष्ण बने कभी नानक रूप बनाए हैं, अभी तो मेरे सदगुरु प्यारे संत रूप धराए हैं। आज हमारी धरा पर श्री अनंतपुर धाम एक ऐसा धाम है आने वाले समय के अंदर जो हमारे महापुरुष कह गए थे। लोग ब्रह्म ज्ञानों से निकलकर जब ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति के लिए, जब गुरु ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनको कोई स्थान नहीं मिलेगा तो श्री अनंतपुर धाम उन गुरुमुखों को, उन लोगों को जो भक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हैं वो इस धाम पर में आएंगे और सदगुरु के दर्शन करके और सदगुरु से ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। ये वो अनंतपुर धाम एक ऐसी यूनिवर्सिटी है। नर्सरी का बच्चा जो होता है भक्ति के अंदर आता है और पीएचडी करके भक्ति में जाता है। पीएचडी का मतलब कि उसको मुक्ति प्राप्त होती है। ये मुक्ति का धाम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये महापुरुषों के फरमाए हुए वचन हैं। एक दिन ऐसा आएगा अनंतपुर धाम जो है इसके अंदर जितने भी गुरुमुख हैं जो भक्ति की चाहना रखते हैं वो सभी अनंतपुर के अंदर हमारे साथ जो है हमारा गुरुमुख बनेगा, हमारे साथ आएंगे। बाकी सब जगह आपको मालूम ही है लोग आज के टाइम के अंदर भ्रम ज्ञानों में फंसे हुए हैं। जब चारों तरफ से त्राई त्राई मचेगी, हमारे महापुरुषों ने इस बात को फरमाया हुआ है, जब चारों तरफ दुनिया में त्राई त्राई होगी तो एक अनंतपुर धाम की भक्ति ही
सभी को उनका दिया बख्शा नाम ही सभी के काम आएगा। तो आप ऐसा समय क्यों देखना चाहते हो? जिसको नाम मिल चुका है, जिसको गुरु का नाम मिल चुका है, वो अपना गुरु के साथ ऐसे मिल जाए नाम जप 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 के कि उनको लगे कि हमारे अंदर सदगुरु तो सबके अंदर विराजमान है। और जब नाम जपेंगे, मन साफ रखेंगे, क्योंकि हमें अपनी अंदर की सफाई रखनी है। आज का समय में क्या हो रहा है, लोग बाहर की सफाइयों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, बड़ा चमकाते हैं अपने घरों को, बड़ा कुछ देखते हैं, हम भी चमकाते हैं। आजकल बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर मैला है, छल कपट है। आज दुनिया भर की अखबारें बड़ी बड़ी होती हैं छल कपट से पैसा कमाने की। आजकल कोई नहीं देख रहा कि पैसा शॉर्टकट चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं ज्यादा जल्दी करना चाहता, कोई आराम से जीना नहीं चाहता। हर आदमी अशांत 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 नजर आता है। क्यों? जिसको बहुत मिल रहा है, बहुत पड़ा है, वो भी अशांत है, वो फिर ऐसे गलत कदम उठाता है। हमने आज आपको मैं थोड़ी सी बात सुनाता हूं। एक पंखा खरीदने गए, एक 50 साल बहुत नामी, अब नए नए लोग मार्केट के अंदर उतर आए हैं, तो उन्होंने किसी बहुत बड़ी दुकान का नाम लेकर बताया कि उनका नुकसान हो गया बहुत बड़ा, 17 करोड़ का, इधर उधर वैसे बताया। मैं सोचता हूं इंसान अपनी जिंदगी 50 साल लगा दिए उन करोड़ों रुपए इकट्ठे करने में, और बच्चों ने आकर, क्योंकि संस्कार नहीं थे, कितने बच्चों ने आकर अपने माँ बाप को पैसा संभालने की। हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके पिताजी बहुत पैसा छोड़ गए, 500 करोड़ छोड़ गए, 500 करोड़ की प्रॉपर्टियां छोड़ गए। उनसे वो प्रॉपर्टी 2 भाइयों से नहीं संभाली गई। कैसे रहना है, पागल हो गए। उनके फादर ने तो एक नींव रखी थी कमाने की, उनको तो अपने जो 10-15 नौकर थे वो भी निकालने पड़ गए झगड़े के कारण। कौन संभालेगा? आप कमा कमा के इस धन को लूट लपट, इधर उधर, कोई 500 करोड़ रुपया कोई ईमानदारी से तो कमा नहीं सकता इंसान। आज 1 करोड़ रुपए कमा के देखो कैसे लगता है। लेकिन लोग बहुत, ये नहीं मैं सका कहता कि सभी इस तरह से कमाते हैं, लेकिन आज के समय के अंदर हर इंसान अशांत है। जिसके पास बहुत कुछ है और जिसके पास कम है, सभी दौड़ में लगे हुए हैं, इस माया की दौड़ में, इस लोभ के चक्कर में। लेकिन भक्ति की तरफ कोई नहीं लगा, क्योंकि भक्ति जिसने काम आना है, तो यही महापुरुषों ने बार बार अपनी शक्ति से, ताकत से अपने गुरुमुखों को, जिनके पीछे सोए हुए संस्कार हैं, उनको आकर जो है पुरानी आत्माओं को जगाया। जैसे जैसे रूहें आती रहती हैं, आपने देखा होगा अनंतपुर दरबार में भी और भी जगह छोटी सी उम्र के अंदर महात्मा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिछले पूर्व जन्म होते हैं और वो छोटी छोटी उम्र का भी उनका जो है जीवन यात्रा पूरी नहीं हुई, फिर वो किसी के सत्संगी के घर में जन्म लेते हैं, फिर वहां फटाफट जो है उनको बहुत जल्दी अनंतपुर पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी वहां पे सब उनकी, हम लोग सोचते हैं भाई ये छोटी उम्र में इनका ध्यान कैसे लग गया। तो ये पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। तो यही महापुरुष बार बार सभी जीवों को चिताते हैं और कहते हैं कर्मों का फल है, भुगतना ही पड़ेगा, और नाम नहीं जपोगे तो कल्याण नहीं हो पाएगा। शॉर्टकट गुरु नानक देव जी ने एक लाइन में सब कुछ समझा दिया था। कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर न उतरे पारा। आप क्यों नहीं समझते? हर संत, हर बड़ा महापुरुष सब यही कह रहे हैं, नाम जपो। कलयुग के अंदर सिर्फ नाम से, क्योंकि बाकी क्रियाएं नहीं आती किसी को, ना जप आता है, ना तप आता है, ना किसी को व्रत रखना आता है, कुछ भी नहीं आता, सब अपनी मर्जी से। आज हम व्रत रख रहे हैं, और आज कल एक चैनल हमें दिखा रहा था 11,000 करोड़ का थाली का बिजनेस है व्रत का, जो हम 11,000 करोड़ का व्रत का बिजनेस है, जिसमें हम बड़े बड़े जगहों पर जाकर ये
तरह तरह के पकवान खाते हैं, जबकि बताया गया कि भूखा रहना ही सबसे बड़ा, जो व्रत में क्या होता था कि बहुत ही आदमी संयम से, नियम से एक पानी पीता था या फ्रूट खाता था, खाकर और किसी तरह थोड़ा बहुत आहार लेके अपने शरीर को रिसाइकिल करते हैं, उसको अपने शरीर को जो है उसको, उसके सिस्टम को बदलना है। और हम लोग क्या करते हैं, तला खा खा कर अपने इतने तरह के पकवान आ गए, थालियों में दुनिया भर का सिस्टम आ गया। आज जो है वो आज व्रत, असली व्रत ना होकर उपवास की जगह, क्या बताया, उपवास की जगह जो है कुछ एक वर्ड बताया उन्होंने कि वो हम करने लगे हैं, ये उपवास नहीं है। तो इस तरह करके जो है हमें कोई तरीका नहीं आता। एक तरीका तो आता है, बार बार सभी संत कह रहे हैं, राम जपो, राम जपो, कृष्ण जपो। जो हमारे इतने नाम हैं प्रभु के नाम जपने के, पुराने समय के, उनको या जिन गुरुमुखों के पास नाम की जो है दौलत मिल चुकी है, वो अपना उसका इस्तेमाल करे। अपने जो सांसों की माला है उसमें सिमरा मैं तेरा नाम, ये बार बार हमारे भजनों में भी आता है, हर जगह आता है कि नाम सिमर है पापी मन नाम सिमर, ए वेला हथनी आना सिमर कर। तो ये हम बचपन में हमारी जब सुबह सुबह उठते थे तो हमारे पुराने बुजुर्ग जो है वो सवेरे राम नाम के साथ उठते थे, उठकर हाथ जोड़ते थे, प्रभु का नाम सिमरन करते थे। सोते समय भी हम सब लाइन में, हमारी मदर हमें जो है 2-3 मंत्र जो है नाम के अलावा भी जपवाती थी। और हमें नहीं पता कि वो हमारे संस्कारों के, हमारे अंदर एक अल्कोहलिस्ट किसको कहते हैं, जो रोज शराब पीता है, उसके शरीर के अंदर, उस ब्लड के अंदर, वो उसको बाद में डॉक्टर कहता है ये अल्कोहलिस्ट हो गया है, इसके शरीर में खून की जगह जो है वो अल्कोहल चलने लग गया है, अल्कोहलिस्ट कहते हैं उसको। इसी तरह हमें जब सत्संग का नाम का उपदेश हमारे अंदर चले जाएगा, हम गुरु का नाम चले जाएगा, तो हमें गुरुमुख कहा जाएगा। तो हम हैं गुरुमुख, और हमें जो है भी बड़े नामों से जो नाम जपने वालों को उचारा जाता है। तो इसलिए हम शुरू करते हैं आज अपने सद्गुरुदेव महाराज जी का लीला तथा उनके वचन और उनकी जीवन, जो अपनी जीवनी है पंचम पातशाही महाराज जी के। महापुरुषों के आंतरिक रहस्य केवल महापुरुष ही जानते हैं। वे अपने ध्येय पूर्वक तत्वदर्शी शिष्य को पहचानते हुए भी रूहानी जानशील पर परमार्थ कार्य का उद्घाटन करते हैं, अपनी रूहानी शक्ति की दात समर्पित करते हैं। सन 1968 में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अपनी मौज से आप श्री पंचम पातशाही महाराज जी को श्री प्रयाग धाम में बुलाया। उस समय यातायात के साधन सुलभ ना थे, आप सरकारी काम के लिए गुना गए हुए थे। महात्मा परम योगानंद जी ने फोन पर श्री आज्ञा सुनाई कि जहां भी हो वहां से शीघ्र ही प्रयाग धाम आओ। अब सरकारी काम के सभी कागज पत्र गुना आश्रम में छोड़कर वहीं से सीधा श्री प्रयाग धाम की ओर चल दिए। ट्रेन में 2 दिन का समय लगता था। जो वस्त्र पहने थे उससे ही वहां पहुंच गए, अन्य वस्त्र लेने श्री अनंतपुर नहीं गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी कार पर विराजमान होकर बाहर से आए। आपको देखते ही प्रसन्न मुद्रा ने फरमाया कि आ गए। पुनः महात्मा दर्शन अलखानंद जी को बुलाकर कहा, आज हमें दुर्गाही कार्य को पूर्ण करना है। आज्ञाकारी दृढ़ संकल्प एवं कर्मनिष्ठ तथा श्री परमहंस दयाल जी के मिशन के पूर्ण करता आगे हैं। आप दरवाजे पर खड़े रहना, कोई भी अंदर की ओर ना आए, ना कुछ सुनने पाए। आप भी किसी को यह रहस्य नहीं बताना, गुप्त रखना। समय आने पर सबको विदित हो जाएगा। महात्मा दर्शन अलखानंद जी ने श्री आज्ञा से आपको पंचम पातशाही जी को अंदर बुलाया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में अपने दंडवत प्रणाम किया। श्री वचन हुए
कि हमने आपको विशेष कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ बुलाया है। आपने श्री परमहंस दयाल जी की मौज को पूर्ण करना है। महापुरुष भी परंपरागत सीना रूहानी उत्तराधिकारी को आध्यात्मिक शक्ति समर्पित करते हैं। श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीया पातशाही जी ने हमें आपके लिए वचन फरमाए थे, आपने परमार्थ का महान कार्य करना है। हमारी भी यही मौज एवं आज्ञा है कि आपको सब कुछ समर्पित कर स्वयं निश्चित हो जाए। आपने श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के श्री चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम कर विनय की प्रभु, सेवक को सेवक रहकर ही सेवा का सौभाग्य देते रहो। आपकी छत्र छाया में जीवन व्यतीत हो। श्री वचन हुए कि अब आपको सारी सेवा सौंप रहे हैं, श्री आज्ञा से पूर्ण करो। पुनः रूहानी रहस्य को समझाते रहे। एक दिव्य प्रकाश आपके चारों ओर हुआ और आपके अंतर में समा गया। पुनः फरमाया कि इस रहस्य को अभी बाहर प्रकट करने का उचित समय एवं परिस्थितियां नहीं है, इसे गुप्त ही रखना। श्री सदगुरुदेव जी महाराज चतुर्थ पातशाही जी निरंतर परमार्थिक कार्य को उन्नति देते रहे। अप्रैल सन 1970 में आप श्री अनंतपुर में विराजमान थे। सेवकों को आपकी सेहत सुकोमल प्रतीत हुई। सेवकों ने डॉक्टर को बुलाने के लिए श्री चरणों में विनय की। श्री वचन हुए, हमारी सेहत डॉक्टरों की दवाइयों से कदापि ठीक नहीं हो सकती, यह सब श्री परमहंस दयाल जी के हाथ में है, उन्हीं का आधिपत्य है, वे जो चाहेंगे करेंगे। आपका संकेत निज धाम जाने की मौज में था, परंतु अल्प बुद्धि क्या जाने। श्री सदगुरुदेव जी महाराज 2 मई सन 1970 को श्री प्रयाग धाम में पहुंचे। 12 मई सन 1970 को दोपहर के समय सेवादारों को आपने श्री वचन फरमाए, हमारा तो विचार है कि अब महात्मा दर्शन पूर्णानंद जी को सब काम समझा दें। श्री अनंतपुर के कई कामों का उत्तरदायित्व तो उन्हें पहले ही सौंप दिया गया है। यहाँ श्री प्रयागधाम में भी सब काम अर्थात श्री मंदिर, सरोवर, उर्ली शहर का मकान और निज धाम, येवला का स्थान आदि आदि इन स्थानों की कार्यपूर्ति वे स्वयं करेंगे। इतना फरमाकर श्री सदगुरुदेव दीनदयाल जी मौन हो गए। आप गुप्त रूप से तो उन्हें श्री पंचम पातशाही जी सब कुछ समझा चुके थे, परंतु बाहरी रूप में संकेतिक भाषा में सबके सामने इस रहस्य को प्रकट कर रहे थे। 20 मई सन 1970 20 मई सन 1970 बुधवार के दिन श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने निजी मौज से महात्मा परम योगानंद जी को समीप बुलाकर कहा, महात्मा दर्शन अलखानंद जी को बुलाओ। जब ये दोनों महात्मा जन श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने फरमाया, हम आप दोनों को एक गुप्त रहस्य की बात कहते हैं। आप दोनों को विदित हो कि हमारे बाद हमारे जानशीन उत्तराधिकारी महात्मा श्री दर्शन पूर्णानंद जी होंगे, परंतु हमारी ये आज्ञा है कि सभी किसी को इस रहस्य के विषय में ना बताना। समय आने पर महात्मा सदगुरु सेवानंद जी को सब वचन बता देना। वे हमारे वचन जब किसी को बताने के लिए कहें उस समय तुम उनको सुना सकते हो, परंतु पहले किसी से भी बात नहीं करना। इस प्रकार अपनी श्री मौज अनुसार श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी 30 मई सन 1970 में निज स्वरूप में लीन हो गए। 1 जून सन 1970 को श्री अनंतपुर में मां समाधि में विराजमान हुए। मर्यादा अनुसार 2 जून सन 1970 को उनकी पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी चतुर्थ पातशाही जी के मुख से 20 मई सन 1970 को फरमाए गए वचनानुसार 4 जून को प्रातः 8 बजे श्री अनंतपुर के सत्संग भवन में सब संगत को एकत्र कर यह श्री आज्ञा सुनाई गई कि श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी महाराज चतुर्थ पातशाही जी की यह श्री आज्ञा हुई है कि हमारे रूहानी जानशीन महात्मा श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी होंगे।
महात्मा जन भाइयों एवं सर्व संगत में श्री आज्ञा शिरोधरगर श्री स्वामी जी श्री पंच पातशाही जी के श्री वचनों में दंडवत वंदना की। श्री सदगुरुदेव दाता दीनदयाल जी श्री पंच पातशाही जी ने यह प्रवचन फरमाए, हमारे लिए जो श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी ने दरबार की सेवा करने की श्री आज्ञा प्रदान की है, हम उनका पालन करेंगे व आप सब गुरुमुखों को भी श्री सदगुरुदेव दीनदयाल जी की श्री आज्ञा का पालन करना होगा। विधि पूर्वक रूहानी जानशीनी देने का दिनांक 10 जून 1970 शुभ दिन बुधवार निश्चित किया गया। श्री 108 रूहानी जानशीन श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री आज्ञा को सिरोधर करते हुए दिनांक 10 जून सन 1970 तदनुसार 28 जेठ माह में संवत 2027 बुधवार के शुभ दिन श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी को महाराज जी श्री पंच पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज जी की। प्रथम महात्मा योगानंद जी ने विधिवत आपके मस्तक पर केसर का तिलक लगाया। पुनः सब महात्मा भाइयों व संगत ने मिलकर आपके शुभ भाल पर केसर का तिलक लगाने की रीति को पूरा किया। तत्पश्चात श्री आरती उतारी गई तथा प्रसाद वितरित किया गया। प्रेम के जजमान भास्कर श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने सृष्टि में प्रेम भक्ति के अमृत को प्रत्येक संसारी अधिकारी हृदय में ऐसे भर दिया मानो वह आठों याम आत्मिक आनंद में गोते लगा रहे हों। श्री अनंतपुर के कण कण में उनके प्रेम की वृत्ति ने सबको अद्भुत रंग में रंग दिया। यहाँ की शरणागत गुरुमुख प्रेमी इस प्रेमाव स्वरूप भक्ति को पाकर प्रेम मूर्त बन चुके थे। अकस्मात अपने हृदय रमन प्रभु के विछोह से शोक सागर में डूबे हुए थे। 6 वर्ष पश्चात शीघ्र व्यथा वेदना से पुनः असहनीय घात पहुंचा। 6 साल बाद जो है चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने शरीर छोड़ा। तीसरी पातशाही जी और चौथी पातशाही जी महाराज जी के सिंहासन का जो समय रहा वो 6 वर्ष रहा। नयनाभिराम अनंत शांति के भंडार सर्व सुखों के आगार श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री पंच पातशाही जी ने परमार्थिक राज्य सिंहासन पर विराजमान होकर विराह संतप्त हृदयों को शांति प्रदान की। प्रेम भक्ति एवं ज्ञान की ज्योति से अपने ही निराले ढंग से अनुप्राणित कर जन जन को आनंदित कर दिया। आपके तेजोमयी स्वरूप की विलक्षणता तथा मधुरमयी दृष्टि ने जन जन को आकर्षित कर प्रेम भक्ति के अमृत को पिलाकर दीवाना बना दिया। युग सम्राट महाराज जी धीराज श्री सदगुरुदेव जी महाराज इस संप्रदाय के उन्नायक बन परमार्थ की दिव्य किरणों का आलोक सर्वसाधारण तक पहुंचाने में संलग्न हो गए। गुरु गद्दी पर आसीन होते ही आपके सन्मुख श्री परमहंस दीनदयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की श्री महोत्सव साकार रूप लेने के लिए उत्सुक हो उठी। परमार्थ का कार्य महान भक्ति के पुण्यों को महत्ता उद्धान जन जन को सुगंधित करें और विश्व में नाम शब्द की धुन बज उठे। स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम बनकर मानव जन्म के ध्येय को पाने की चेतना का संचार हो। प्रेम भक्ति व नाम के दिव्य पुण्यों पुष्पों की सुगंधित से हर दिल महक उठे। उत्तरोत्तर श्री परमहंस जी महाराज विभूतियों की धुर दरगाही मौज व श्री अनंतपुर महान केंद्र को विशाल परमार्थिक रूप स्वरूप बनाने के ध्येय को मुख्य रखते हुए आपके नयनों में सन्मुख दुर्दरगाही नक्शे निरंतर उतरने लगे। आप महापुरुषों का संजीव उदाहरण बनकर सामने आए। किसी उर्दू कवि का कथन है, लगे रहते हैं काम में रोज ओ शब वो, नहीं लेते दम एक दम बेसबब वो। ना ठिर मांग की जी छुड़ाती है उनका, ना लू जेठ की दम तुड़ाती है उनका। कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं वो और चैन पाती है दुनिया। वाह, कितनी बढ़िया बात जो है ये महापुरुषों ने कही है। ये सत्य और परम सत्य है कि महापुरुष दिन रात परमार्थ कार्य में व्यस्त रहते हैं।
एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करते। उनके त्याग तपस्या की आत्मिक कमाई अर्थात आनंद, सुख, शांति का लाभ संपूर्ण विश्व को मिलता है। जो आत्मिक धन महापुरुष कठिन साधना करके संचित करता है, उससे पुण्य संसारी जीवों को माला माल करने में तत्पर रहते हैं। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदाता दीनदयाल जी ने 15 जून शुभ आहाड़ संक्रांति के दिन प्रवचन फरमाए। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह जो श्री अनंतपुर दरबार है वह गुरुमुखों का दरबार है। गुरुमुखी वहां निवास करते हैं। गुरुमुख के हृदय में जो लगन, इच्छा तथा मांग है वह केवल भक्ति की ही है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई आकांक्षा गुरुमुखों के हृदय में नहीं हुआ करती और होनी भी नहीं चाहिए। इसी अभिलाषा तथा मांग को लेकर गुरुमुख जन इस दरबार में आए हैं और आते हैं। इस प्रकार की उत्तम श्रेणी की अभिलाषा उत्तम श्रेणी के संस्कारों का परिणाम है। भक्ति परमार्थ की लगन का होना ही इस बात का प्रमाण है कि जीव के अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार एकत्र हुए हैं। वह भक्ति का धन प्रत्येक को प्राप्त नहीं होता। यह धन तो महापुरुषों की समीपता, संगति तथा सेवा से ही प्राप्त होता है। आम संसारियों का झुकाव माया की ओर होता है, इसलिए वह भक्ति का मूल्य नहीं जानते और वह भक्ति से अचेत रहते हैं। आम संसारी गुरुमुखों में यही अंतर है कि संसारियों के मन में माया एवं माया के पदार्थों का लगाव भरा रहता है। गुरुमुखों के हृदय में भक्ति की लगन रहती है। दोनों के विचारों और दृष्टिकोणों में विभिन्नता है, इसलिए दोनों का क्रियांतम जीवन भी एक दूसरे से भिन्न होता है। आम संसारी जिन वस्तुओं की इच्छा करते हैं, गुरुमुख जन उन इच्छाओं के जाल से मुक्त होने का यत्न करते हैं, क्योंकि गुरुमुख जान चुके हैं कि माया के ये सब पदार्थ अनित्य एवं नाश्वर हैं। इनसे प्राप्त होने वाला सुख भी अनित्य एवं अस्थायी है। इनसे चित्त लगाने का परिणाम सिवा कष्ट, क्लेश, चिंता के और कुछ भी नहीं। अल्प समय के लिए अस्थायी सुख की झलक दिखाकर ये माइक पदार्थ विलग्न हो जाते हैं। इस वास्तविकता को गुरुमुख जन सत्संग के प्रभाव से जान लेते हैं, इसलिए वह उस वस्तु की इच्छा करते हैं जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो, जिसको कोई छीन ना सके, चोर लूट नहीं सके। वह धन कौन सा है? वह नाम भक्ति का धन है। गुरुमुख उस मान सम्मान की इच्छा करते हैं जो सदैव विद्यमान रहे। इसे ना छीन जाने का भय होता है और ना ही नष्ट होने का। इनके सन्मुख संसार का मान सम्मान तुच्छ है। संसारी मनुष्य मालिक की भक्ति से भी वंचित रह जाते हैं और माइक पदार्थ भी हाथ से निकल जाते हैं। इसी उधेड़ बुन में उनका जीवन नष्ट हो जाता है और वे हाथ मलते रह जाते हैं। वाणी में आया है, माया करण धाविही मूर्ख लोग अजान, कौ नानक बिन हरि भजन बिरथा जन्म सिरान। जगत के अज्ञानी एवं अबोध जीव माया के पीछे दिन रात भागते रहते हैं। माया तो हाथ आती नहीं और मालिक के भजन से अचेत रहकर वह मनुष्य जन्म को भी व्यर्थ गवा देते हैं। सत्पुरुषों का इस बात का दुख होता है कि संसारी मनुष्य वास्तविक वस्तु अर्थात मालिक की भजन बंदगी को छोड़कर अमूल्य जीवन को कौड़ियों के बदले गवा देते हैं। अमूल्य जीवन तो संसारियों को भी प्राप्त हुआ और गुरुमुखों को भी, परंतु दोनों ने इनसे एक समान लाभ प्राप्त नहीं किया। संसारी मनुष्य तनिक से अस्थायी सुख के लिए मूल्यवान जीवन को नष्ट कर देता है, परंतु गुरुमुख उसी समय में नाम भक्ति के साथ चित्त का संबंध जोड़कर जीवन के हर क्षण को लाभदायक बना लेता है। नाम भक्ति की कमाई लोक परलोक में उनके साथ और साथ रहेगी। संसारियों और गुरुमुखों के रहन सहन और कर्म धर्म में भी महान अंतर है। संसारियों की जिस ओर प्रवृत्ति होती है उधर गुरुमुखों की पीठ होती है। फिर दोनों के विचार एक जैसे होंगे कैसे? संसारी मनुष्य संसारिक धन एकत्र करने में लगा हुआ है और गुरुमुख नाम भक्ति का वास्तविक धन एकत्र करने में। भक्ति का धन सत्पुरुषों की संगति एवं सेवा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इस सच्ची कमाई के लिए कोई अन्य साधन नहीं। चाहे कोई संपूर्ण संसार घूम ले अथवा देश विदेश में खोज कर ले, नाम भक्ति का धन कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो भक्ति धन का अभिलाषी है उसे सत्पुरुषों की संगति एवं समीपता कोई अत्यंत आवश्यकता है। समीपता का अर्थ है
कि मनुष्य सत्पुरुषों के निर्देशों का पालन करे, उनके वास्तविक शिक्षा के अनुसार आचरण में जीवन बनाए और स्वयं को वचनानुसार ढालता रहे। महापुरुषों की आज्ञा और उनका वचन ही मनुष्य को आत्मा के शत्रुओं अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की प्रबलता से सुरक्षित रख सकता है, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों ना हो। सत्पुरुषों का वचन सदैव उनकी रक्षा करेगा। निकटता का यही मतलब है। जीव महापुरुषों की आज्ञा के दायरे में रहे, तभी यह शत्रुओं से सुरक्षित रह सकता है और भक्ति धन से कृतार्थ हो सकता है। इस ध्येय को पूरा करने से में असावधानी एवं त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार संसारी धन की टो में चोर लुटेरे लगे रहते हैं, इसी प्रकार भक्ति धन को लूटने के लिए भी आत्मा के शत्रु हर समय तत्पर रहते हैं। इन सब का प्रधान मनुष्य का मन है। यह मनुष्य को धोखे में डालकर और टाल मटोल में रखकर जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर देता है। जीव माया के बहकावे में आकर भक्ति धन से वंचित रह जाता है। महापुरुष बार बार जीव को जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्मरण कराते हैं। उनकी जितनी भी कार्रवाई होती है सब जीव कल्याण के लिए होती है। महापुरुषों की संगति, समीपता, सत्संग सेवा, भजन सिमरन, आरती पूजा, यह जितनी भी कार्रवाई है सब गुरुमुखों के कल्याण का साधन है और भक्ति के शाश्वत धन की प्राप्ति हेतु है। आप संसारी मनुष्य जब तक असत्य संसार की असत्य कामनाओं के चगुल में मुक्त नहीं होता, भक्ति की लगन उसके चित्त में उत्पन्न नहीं होती। गुरुमुख संसार की असत्य कामनाओं को त्याग कर भक्ति के अधिकारी बने हैं। भक्ति वह शाश्वत धन है जिसको पाकर मनुष्य माला माल हो जाता है। उसे किसी वस्तु की कमी नहीं रह जाती। संसार के पदार्थ छाया की तरह उनके पीछे लगे रहते हैं, परंतु भक्ति की परख करने वाले विरले ही होते हैं। वाणी का कथन है, निष्दिन माया करने प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक कहू नारायण जियो चिरीत। संसारी मनुष्य दिन रात माया के पीछे भटकता फिरता है, परंतु संत सतगुरु फरमाते हैं कि ऐसा करोड़ों में कोई एक होता है जिसका चित्त मालिक के सिमरन ध्यान में लगा रहता है। इसलिए विचार किया जाए कि वह मनुष्य कितना भाग्यशाली है जो भक्ति का अभिलाषी है। हीरे मोती जवाहर का ग्राहक प्रत्येक व्यक्ति नहीं हो सकता। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, सबको मनिंजिए खार खली, हीरा कोई ना ले, हीरा लेगा जोरी, जो मांगे सो दे। संसार में आप लोग तो तुच्छ और साधारण वस्तुओं के ही ग्राहक हैं। हीरो के ग्राहक बहुत कम हैं। हीरे को तो जोरी ही लेगा, क्योंकि वह उसका मूल्य जानता है। अतः वह उसके बदले में जो भी मूल्यांकन करेगा उसे देने में देर ना करेगा। गुरुमुख अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि भक्ति जैसे हीरे के ग्राहक है। जिसे भक्ति रूपी हीरे की परख है वह फिर उसे पाने के लिए असंभव प्रयत्न क्यों ना करेगा। यह दुर्लभ अवसर भक्ति की कमाई का बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। सब साधन भी मिल गए हैं, इसलिए हर गुरुमुख का कर्तव्य हो जाता है कि इस दुर्लभ अवसर का लाभ प्राप्त करते हुए और महापुरुषों के उपदेशों और निर्देशों के सांचे में जीवन को ढालते हुए तथा भक्ति की कमाई करते हुए अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में सफल बनाएं। रूहानी सिंहासन पर विराज होने के कुछ समय पश्चात आपके परिवार के सभी सदस्य श्री चरणों में क्षमा मांगना हेतु उपस्थित हुए। आपकी बड़ी बहन जी ने विनय की, हमें यह ज्ञात न था कि आप सर्वकला समृद्ध एवं ईश्वर का रूप है। हमने तो ना जाने किस व्यवहार में कितनी गलतियां की होंगी। हमारी आंखों पर अज्ञानता का पर्दा छाया हुआ था। हम आपके दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाए। आपसे अनजाने में कई बार भार उठवाया होगा और भी ना जाने क्या क्या कार्य करवाए होंगे। हमारी कर्मबंध यही प्रार्थना है, आप हमारी गलतियों को क्षमा करें। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया, अब क्या भार उठाने वाला कोई और ढूंढ लिया है। वह सोचने लगे कि श्री प्रभु ने आरक्षण सत्य फरमाया है। इन्होंने हमारे जीवन का इन्हीं अपितु सारी सृष्टि का समस्त भार उठा लिया है। केवल इस लोक में नहीं बल्कि परलोक की भी सारी जिम्मेदारी ले ली है। अतः इस रहस्यमय प्रवचनों को सुनकर उन्होंने दंडवत वंदना की और आशीर्वाद पाकर इस विश्वास से मुक्त हो गए। आप वचनामृत की दृष्टि से समय समय पर सरसाते रहे। एक बार श्री अनंतपुर के स्थायी निवासियों को श्री दर्शन देकर विशेष कृपा फरमाई, अनमोल श्री वचनों की दात लुटाई, जो हम कल के सत्संग में सुनाएंगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जो आज के वचन हैं आप जरूर दोबारा श्रवण कीजिए, बहुत बार सुनिए। आपको बहुत शांति
और संतोष मिलेगा। जय श्री राम।